हेलो एवरीवन। मैं गवर्नमेंट कॉलेज बेमेतरा से गेस्ट लेक्चरर सृष्टि श्रीवास्तव। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा, जो कि एमए ज्योग्राफी में सेकंड सेमेस्टर में ओशनोग्राफी का टॉपिक है। तो आज इस वीडियो में हम ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे। महासागरीय गतियों में लहरें, धाराएं, तरंगे तथा ज्वार भाटा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें ज्वार भाटा का महत्व सर्वाधिक होता है, क्योंकि इसके कारण सागर तल से सागर तली तक का जल प्रभावित होता है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर आगे बढ़ने को ज्वार तथा उस समय निर्मित उच्च ज्वार तल को उच्च ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा तथा उससे निर्मित निम्न जल को निम्न ज्वार कहते हैं। औसत सागर तल इन दो तलों के बीच रहता है। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता होती है। यह भिन्नता सागर जल में गहराई, सागर तट की रूपरेखा तथा सागर के खुले होने या बंद होने पर आधारित होती है। ठीक है, तो ज्वार भाटा क्या होता है? सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे आने की क्रिया ज्वार भाटा कहलाती है। ठीक है, अब जो है इसके बाद हम देखेंगे ज्वार भाटा के प्रकार। तो पृथ्वी पर सागरीय जल में ज्वार का प्रत्यक्ष संबंध चंद्रमा तथा सूर्य की आकर्षण शक्ति से है। चंद्रमा अपनी धुरी पर चक्कर लगाता हुआ पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जबकि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती हुई सूर्य की परिक्रमा करता है। इस दौरान पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच कई प्रकार की स्थितियां हो जाती हैं, जिस कारण ज्वारोत्पादक बल में अंतर आ जाता है, जिससे ज्वारों के प्रकार में भिन्नता आती है और उसे कई प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें ज्वार कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके अंतर्गत है दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, उष्णकटिबंधीय तथा विषुवत-रेखीय ज्वार, अपभू तथा उपभू ज्वार, दैनिक ज्वार या अर्धदैनिक ज्वार, ठीक है, और जैनिथ और नादिर ज्वार, फिर अंत में है मिश्रित ज्वार। तो इसमें हम लाइन से पढ़ते जाएंगे इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण या दीर्घ ज्वार। ठीक है, तो सूर्य तथा चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को युति, वियुति या सिजगी कहते हैं। इनमें से जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी क्रम से एक सीध में होता है, अर्थात जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उसे युति, सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे वियुति कहते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं तो उसे समकोणीय स्थिति कहते हैं। युति की स्थिति में अमावस्या तथा वियुति की स्थिति में पूर्णमासी होती है। ठीक है, इन दो स्थितियों में सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति के कारण चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण बल के साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिस कारण उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है। इस ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। इस तरह के दीर्घ ज्वार महीने में 2 बार आते हैं तथा इनका समय निश्चित होता है। दीर्घ ज्वार के समय भाटा की ऊंचाई सर्वाधिक होती है। अब इसके बाद है लघु ज्वार। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणीय स्थिति पर होते हैं, अर्थात ये मिलकर समकोण बनाते हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारोत्पादक बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिस कारण
सामान्य ज्वार से भी नीचा ज्वार आता है, इसे लघु ज्वार कहा जाता है। यह सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है। इस समय भाटा की निचाई सामान्य भाटा से कम होती है। परिणाम स्वरूप ज्वार तथा भाटे के जल की ऊंचाई का अंतर बहुत कम रहता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है उष्णकटिबंधीय या फिर अयनवर्ती तथा भूमध्य रेखीय ज्वार। तो सूर्य के समान चंद्रमा की भूमध्य रेखा के संदर्भ में उत्तरायण तथा दक्षिणायन की स्थितियां होती है। यदि सूर्य की ये परिस्थितियां एक वर्ष में पूर्ण होती है तो चंद्रमा इसे 27.5 दिन में पूर्ण कर लेता है। जब चंद्रमा का उत्तर की ओर अधिकतम झुकाव होता है तो चंद्रमा की किरणें ज्वार केंद्र पर अर्थात कर्क रेखा के पास लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण उच्च ज्वार आता है तथा वह कर्क रेखा के सहारे पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होती है। कर्क रेखा के ज्वार केंद्र के विपरीत स्थिति मकर रेखा के सहारे भी उच्च ज्वार आता है। इस प्रकार कर्क तथा मकर रेखाओं के समीप आने वाले क्रमिक ज्वार तथा भाटा जो है असमान ऊंचाई वाले होते हैं। इस तरह के ज्वार भाटा सामान्य ज्वार भाटा से क्रमशः अधिक ऊंचे तथा नीचे होते हैं, परंतु दिन के ज्वार में परंतु दिन के ज्वार में अंतर नहीं होता। इस तरह की ज्वार की घटना को दैनिक असमानता कहते हैं। यह स्थिति महीने में 2 बार होती है, जबकि चंद्रमा का अधिकतम झुकाव उत्तरायण में कर्क रेखा के पास तथा दक्षिणायन में मकर रेखा के पास होता है। इन स्थितियों में कर्क तथा मकर रेखाओं के पास आने वाले ज्वार को अयनवृत्तीय ज्वार कहते हैं। प्रत्येक महीने में चंद्रमा भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, जिस कारण दैनिक असमानता लुप्त हो जाती है, क्योंकि 2 उच्च ज्वारों की ऊंचाई तथा 2 निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। इसे भूमध्य रेखीय ज्वार कहते हैं। अब इसके बाद है उपभू तथा अपभू ज्वार। चंद्रमा अपने अंडाकार कक्ष के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है, अर्थात पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा की केंद्र की दूरी 3,56,00,000 ठीक है, लगभग 3,56,000 किलोमीटर होती है, तो उसे चंद्रमा की उपभू स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल सर्वाधिक होता है, जिस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, जो कि सामान्य ज्वार से 15 से 20% तक बड़ा होता है। इसे उपभू या नीचे ज्वार कहते हैं। इसके विपरीत जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी अर्थात लगभग 4,07,000 किलोमीटर पर होता है तो उसे अपभू स्थिति कहते हैं। इस समय चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल न्यूनतम होता है, जिस कारण लघु ज्वार उत्पन्न होता है, जो कि सामान्य ज्वार से 20% छोटा होता है। इसे अपभू या भूमि उच्च ज्वार कहते हैं। जब कभी भी दीर्घ ज्वार तथा उपभू ज्वार एक साथ आता है तो ज्वार की ऊंचाई असामान्य हो जाती है। इसी तरह जब लघु ज्वार तथा उपभू ज्वार एक साथ आते हैं तो ज्वार तथा भाटा का जल तल जो है वो क्या हो जाता है, अत्यंत कम हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे दैनिक ज्वार। तो किसी स्थान पर एक दिन में आने वाले एक ज्वार तथा एक भाटा को दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। यह ज्वार भाटा प्रतिदिन 52 मिनट की देरी से आता है। इस तरह का ज्वार चंद्रमा के झुकाव के कारण आता है। ठीक है, इसके बाद है अर्धदैनिक ज्वार। तो अर्धदैनिक ज्वार किसी स्थान पर प्रत्येक दिन में 2 बार आने वाले ज्वार को अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। यह ज्वार
ज्वार के दो केंद्रों के कारण आता है। दोनों ज्वार की ऊंचाई तथा दोनों भाटा की निचाई समान होती है। ठीक है, इसके बाद है मिश्रित ज्वार। ठीक है, इसके बाद है मिश्रित ज्वार। किसी स्थान में आने वाले असमान अर्धदैनिक ज्वार को मिश्रित ज्वार कहते हैं। अर्थात दिन में दो ज्वार आते हैं, परंतु एक ज्वार की ऊंचाई दूसरे ज्वार की अपेक्षा कम तथा एक भाटा की निचाई दूसरे की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा ज्वार भाटा के अंतर्गत? इसके अंतर्गत हमने इसके 7 प्रकार पढ़े। ठीक है, तो कौन कौन से प्रकार पढ़े हमने इसके अंतर्गत? दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, उष्णकटिबंधीय तथा विषुवतरेखीय ज्वार, अपभू तथा उपभू ज्वार, है ना, और दैनिक तथा अर्धदैनिक ज्वार तथा जैनित और नादिर ज्वार तथा क्या पढ़ा हमने? मिश्रित ज्वार। तो ये सभी थे ज्वार भाटा के प्रकार। अब इसके बाद जो है हम क्या पढ़ेंगे? ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में जो परिकल्पनाएं दी गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखें तो ज्वार भाटे की उत्पत्ति के संबंधित समय समय पर कई परिकल्पनाएं प्रतिपादित की गई हैं, जिनमें प्रथम प्रयास सर आइजैक न्यूटन का है। उन्होंने 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण बल को अपने सिद्धांत का आधार बनाया। आगे चलकर इसकी कटु आलोचनाएं भी हुई, परंतु न्यूटन ने आगे आने वाले विद्वान के लिए इस दिशा में मार्गदर्शन किया। ठीक है, 1755 में लाप्लास ने गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और विलियम वेवेल ने 1833 तथा जी.बी. एरी ने 1842 में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इस सिद्धांत के विरोध में R.A. हैरिस ने स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, क्योंकि और इन सिद्धांत का जो है संक्षिप्त विश्लेषण वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब इसके बाद जो आने वाला वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें ये देखा गया है कि मूलतः महासागरीय ज्वार की उत्पत्ति को दो मॉडल हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा है? एक तो है ज्वारों का संतुलन मॉडल और दूसरा है ज्वार का गतिक मॉडल। तो महासागरीय ज्वार की उत्पत्ति के दो मॉडलों में मूलभूत अंतर चंद्र द्वारा जो गतिशील होने या गतिशील ना होने से ये संबंधित है। ज्वार की उत्पत्ति के संतुलन मॉडल में यह माना गया है कि पृथ्वी की सतह पर महासागरीय जल की अविच्छिन्न सतह जल की गहराई असीमित है तथा घूर्णन करती पृथ्वी के साथ ज्वारीय बल में गति नहीं होती। इसके विपरीत ज्वारों की उत्पत्ति के गतिक मॉडल में यह कल्पना की गई है कि पृथ्वी की सतह स्थलीय एवं महासागरीय सतह दोनों होती है तथा ज्वारीय बल रोटरी तरंग की तरह गतिशील होता है। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पे जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाओं का वर्णन किया गया है, तो उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।